हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 से। ओके स्टूडेंट्स, जो कि बेस्ड है डिवीजन पर। तो आज हम सीखेंगे डिवाइड करना। आपने लास्ट क्लासेस में भी डिवाइड करना सीखा होगा। इस चैप्टर में हम अब क्या सीखने वाले हैं? डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 24 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 24 पर आपको हेडिंग मिल जाएगी एक्सरसाइज 4.3। आई होप स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 के जो भी लेफ्ट पार्ट्स थे आप सभी होमवर्क से कंप्लीट करके आए होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में हमें क्वेश्चन 1 गिवन है, डिवाइड। सिंपली हमें नीचे दिए गए नंबर्स को डिवाइड कराना है। तो क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 144 डिवाइडेड बाय 47160। ओके स्टूडेंट्स, तो क्योंकि यहाँ पर 144 का टेबल यूज होगा इसलिए हम साइड में 144 का टेबल लिख लेते हैं, जिससे कि हमें डिवाइड करने में आसानी हो। लिखिए 144 प्लस 144 288। तो ये 144 1 जा 144, 144 2 जा 288। नेक्स्ट 144, 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, 3 4 आ गया। 144 6 7 5, 144 0 7 8 9 10 11 12 5 6 7। थ्री जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा। तो अभी तो हमने 7 टाइम्स तक टेबल लिख लिया है। देखते हैं कितने तक हमें यूज में आ रहा है। फर्स्ट यहाँ पर 144 की डिवाइड करानी है 471600 से। तो हम शुरू की 3 डिजिट्स ले लेंगे 471 और इन 3 डिजिट्स को चेक करेंगे कि 144 के टेबल में आ रही है या 471 से छोटी कोई वैल्यू आ रही है। तो हमने 144 का टेबल पढ़ना स्टार्ट किया स्टूडेंट्स। 144 1 जा 144, 144 2 जा 288, 144 3 जा 432, 144 4 जा 576। तो 576 तो 471 से बड़ा हो गया, इसलिए हम लेंगे 144 3 जा एंड 3 जा क्या आ जाएगा 432। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? वैल्यू पुट कराने के बाद हमें क्या कराना होता है? सब्ट्रैक्शन।
तो चलिए इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराते हैं। सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले है 1 माइनस 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये 1 अपने साइड वाले नंबर से कैरी ले लेगा और 1 का हो जाएगा 11 एंड 11 माइनस 2 हो जाएगा 9, देन 6 माइनस 3 3 एंड 4 माइनस 4 तो 0 होता है, तो उसको हम लिखेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारेंगे, तो नेक्स्ट डिजिट है 6। चलिए स्टूडेंट्स, तो चेक करते हैं कि 144 के टेबल में 396 आता है। अगर नहीं आता तो उससे कोई छोटा नंबर हमें यहाँ पर प्लेस कराना है। 144 1 ज़ा 144, 144 2 ज़ा 288, 144 3 ज़ा 432, तो 432 तो 396 से बड़ा हो गया, इसलिए हम लेंगे 144 2 ज़ा, जो कि है 288। एंड अब क्या करेंगे, अब इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। चलिए कराते हैं। 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए ये 6 अपने आगे वाले नंबर से 1 कैरी ले लेगा। कैरी लेने के बाद ये बन जाएगा 16 एंड 16 माइनस 8 8। नेक्स्ट 8 माइनस 8 0 एंड 3 माइनस 2 1, तो हमारे पास आ गया 108। अब क्या करेंगे, एक और 0 ऊपर से नीचे ले आएंगे। 1080। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पूरा टेबल कंप्लीट करना पड़ेगा, तो हमने अभी 7 टाइम्स तक लिख के छोड़ दिया था। आगे का टेबल लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। 1008 प्लस 144, फिर 1552 प्लस 144 एंड 1296 प्लस 144, तो ये हो गया 8 जा 9 जा एंड 10 जा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 1080 से छोटा हो या फिर 1080 खुद हो। तो चलिए, हमने चेक किया हमारे डिवीजन में 1080 से छोटा, तो 1152 तो 1080 से बड़ा होता है, इसलिए हम लेंगे 1447, जो कि है 1008। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, अब सब्ट्रैक्ट कराते हैं। 10 में से 8 माइनस 2, 7 का 7 नीचे। अब लास्ट एक और 0 बचा है, तो उसको भी नीचे प्लेस करा देते हैं, तो नंबर हो जाएगा 720। अब फाइंड करते हैं हमारे टेबल में 720 आ रहा है या उससे कोई छोटा नंबर। तो 144 5 ज़ा हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है 720, तो हम ले लेंगे 144 5 ज़ा 720 एंड रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया स्टूडेंट्स, 3275। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 1 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 में हमें दिया है फाइंड द क्वोशिएंट and remainder.
ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है डिवाइड 653,427 बाय 120। क्योंकि यहाँ पर 120 का टेबल यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, साइड में 120 का टेबल लिख लेंगे। 120 1 जा 120, 240, 360, 480, 600, 720, ये 1 जा है, 2 जा 240, 3 जा 360, 4 जा 480, 5 जा 600, 6 जा 720, 840, 960, 1080 एंड 1200। तो हमने साइड में क्या लिख लिया स्टूडेंट्स, 120 का टेबल लिख लिया, जिससे कि हमें डिवाइड करने में आसानी हो जाए। अब क्या करेंगे, शुरू के 3 डिजिट्स नंबर को देखेंगे कि 120 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उससे छोटा नंबर प्लेस कराना है। तो यहाँ पर है 653, तो 653 तो नहीं आ रहा है 120 के टेबल में, बट 653 से छोटा है 600 जो है 125 सा, एंड 125 सा कितना ले लेंगे, 600। अब सिंपली स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर्स को कराएंगे सब्ट्रैक्ट। 3 - 0 3, 5 - 0 5। नेक्स्ट डिजिट को नीचे प्लेस कराते हैं 4। अब हमें मिला 534, तो अब ढूंढिए 534 से छोटा नंबर 480, तो हम ले लेंगे 124 जा 480, 4 - 0 4, 13 - 8, 13 - 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। नेक्स्ट नंबर नीचे 2, 542 से भी छोटा है 480, तो 4 जा फिर ले लेंगे 480, 2 - 0 2, 14 - 8 6। लास्ट डिजिट है 627, तो लास्ट डिजिट थी 7, तो उतार लिया हमने नीचे। अब हम ढूंढेंगे 627 से छोटा नंबर जो कि है 5 जा 600। यहाँ प्लेस कराया, दोनों को माइनस कराया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 27। हमें स्टूडेंट्स क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोला था, तो इस क्वेश्चन में हमारा क्वोशिएंट क्या आ गया, क्वोशिएंट है 5 4 4 5, जबकि रिमाइंडर आया है 27। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाने हैं। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, डिवाइड and check the answer. तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर क्या करना है, पहले डिवाइड कराना है और उसके बाद हमारा आंसर भी चेक करना है। तो वो कैसे होता है, देखिए आपको पता ही है डिवीजन में जो अंदर लिखा जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। जिसका टेबल हम यूज कर रहे हैं डिवाइड कराने के लिए उसको बोला जाता है डिवाइजर।
एंड डिवाइड कराने के बाद जितने नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड हुआ है उसको, जो चीज़ हम यहाँ प्लेस कराते हैं उसको बोला जाता है क्वोशिएंट। एंड लास्ट में अगर कुछ बच रहा है तो उसे बोला जाता है रिमाइंडर, है ना स्टूडेंट्स। तो इन सारी टर्म्स को यूज करते हुए हमारे पास डिवीजन को चेक करने की एक रिलेशनशिप होती है। क्या? दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें हम हमारे डिवाइज़र को हम चेक करते हैं, पहले हम डिवाइड कराते हैं और उसके बाद इस रिलेशनशिप के थ्रू उसको चेक भी करते हैं कि हमने जो डिवाइड किया है वो सही किया है या गलत। ओके स्टूडेंट्स, अगर डिविडेंड और ये सारी टर्म्स सॉल्व होकर इस डिविडेंड के बराबर आ जाती हैं तो हमारा डिवाइड जो है वो करेक्ट है, और बराबर नहीं आती इट मीन्स हमने डिवीजन में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन में डिवाइड कराना है और उसके बाद इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए आंसर भी चेक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है 465025 डिवाइडेड बाय 15। तो चलिए स्टूडेंट्स 15 से इस नंबर की डिवाइड कराते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 15 के टेबल में 46 आता है या 46 से कोई छोटा नंबर। तो पढ़िए 15 का टेबल। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60 एंड 15 4 ज़ा 60 तो बड़ा हो गया, इसलिए हम लेंगे 15 3 ज़ा 45 एंड इन्हें सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा 6 - 5 1। नीचे 15 उतार लिया, 15 उतारने पर 15 1 ज़ा 15। अब नेक्स्ट डिजिट है 0 एंड इस पर 0 तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम 15 0 ज़ा 0 ही ले लेंगे। बचेगा 0, इसके बगल में 2। अब 0 2 भी सॉल्व नहीं हो सकता, 15 के टेबल में 2 आता ही नहीं है और ना उससे कोई छोटा नंबर है। तो जब भी कोई छोटा नंबर नहीं मिल पाता तो हम उस नंबर की 0 से मल्टीपल ले लेते हैं। इट मीन्स 15 0 ज़ा 0, तो ये आ गया 2 नीचे और इसके बगल में आ गया 5। ओके स्टूडेंट्स, 25 एंड 15 1 ज़ा 15 ही यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 15 2 ज़ा तो 30 होता है जो कि 25 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 10। ये तो हमारा हो गया डिवीजन कंप्लीट। अब हमें इसे रिलेशनशिप में पुट करा के चेक भी करना है। तो रिलेशनशिप के हिसाब से क्या होता है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट कौन है? ये। रिमाइंडर कौन है? ये। डिविडेंड कौन है? ये। एंड डिवाइजर कौन है? 15। तो बस वैल्यू प्लेस कराइए। डिविडेंड है 465025, ये बराबर होना चाहिए डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। इसका मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 31001 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? 10। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 31001 की मल्टीप्लाई 15 से। 15 1 ज़ा 15, 5 इधर 1 कैरी, 15 0 ज़ा 0 और 1 आ गया।
15 0 ज़ा 0, 15 1 ज़ा 15, 1 कैरी, 15 3 ज़ा 45 प्लस 1 46। तो मल्टीप्लाई करा के स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है 465015, जिसमें हमें 10 ऐड कराना है। ऐड कराने के बाद हमारे पास आ गया 465025, जो कि डिविडेंड के बराबर है। इसका मतलब हमारा जो डिवीजन है वो हमने सही किया है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 3 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अ कंपनी कलेक्टेड इतना रुपीज फ्रॉम द सेल ऑफ सम शेयर्स। द वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज रुपीज 145। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। एक शेयर का प्राइस दिया है और हमें पता लगाना है कि जो टोटल शेयर्स हमें मिले हैं, जो पूरी टोटल अमाउंट है, उसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपली डिवाइड कराएंगे। किससे? 145 से। किसको? ये जो अमाउंट आपको गिवन है वो है 66,22,875। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपली आपको इन 2 नंबर्स को डिवाइड करा लेना है। ये क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द कॉस्ट ऑफ 243 बाइक्स इज इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बाइक। तो क्या होगा, 243 बाइक्स का प्राइस दिया है और ईच बाइक का निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 6 7 8 9 4 2 243 बाइक्स की डिवाइड करा देंगे टोटल अमाउंट से, तो पता चल जाएगा एक बाइक की क्या कॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी रिलीज इतना एज सैलरी ऑफ 165 एम्प्लॉयज एवरी मंथ। If each employees get equal salary, how much salary does each employee get? तो एक कंपनी 165 एम्प्लॉयज को कुछ अमाउंट देती है एज अ सैलरी, और हमें पता लगाना है कि एक एम्प्लॉय की कितनी सैलरी होगी। तो सिंपली आपको क्या कराना है, डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, A batsman scored इतना runs in 125 innings. Find his average score per inning. तो एवरेज स्कोर निकालने के लिए हमें टोटल रन्स को, मतलब 4625 रन 500 रन्स को 125 से डिवाइड कराना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ DVD प्लेयर इज 2000. A company released itna by selling DVD players in 1 year. How many DVD players were sold? 8th, आपको सिंपली 2000 से डिवाइड करवानी है। किसकी? 2462000 की। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आप होमवर्क से करके लाएंगे, क्योंकि सिंपली इसमें कुछ भी नहीं कराना। क्या कराने हैं, सिर्फ डिवाइड। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।